दोस्तों, आज हम बात करेंगे मैच फिक्सिंग की चैंपियंस ट्रॉफी 2017 में पूरे भांडा फोड़ के साथ। ये कहानी शुरू होती है पाकिस्तान वर्सेस श्रीलंका के मैच से। वो मैच फिक्स नहीं था। पाकिस्तान, जो कि अपनी गेंदबाजी के लिए वैसे ही फेमस है, उन्होंने 230 34 ऐसे ही लपेट दिया लंका को, जैसे उन्होंने पहले साउथ अफ्रीका को लपेटा था और मैच जीता था। उस मैच में जैसे कि उनकी बैटिंग फेमस है, 160 65 पे 7 विकेटें गिरेगी, हार थी तैयार। पर उनके कप्तान सरफराज, जो कि विकेट कीपर भी और बल्लेबाजी के लिए इतने नहीं जाने जाते, उन्होंने एक फाइटिंग 50 मारा और अपनी टीम को विजय दिलाई और सेमीफाइनल में पहुंचाया। यहां पर कान खड़े हुए सट्टेबाजारियों के कि पहला मैच इंडिया से इतनी बुरी तरह हारने के बाद पाकिस्तान सेमीफाइनल पहुंच गया, वो भी एक फाइट बैक बैटिंग के थ्रू, जिसके लिए वो फेमस नहीं है। तो स्क्रिप्ट रची गई कि भैया पाकिस्तान को ना कहीं बुलाया जाता है, ना उनके पास बोर्ड के पास कोई पैसा है, इंडिया उनके साथ खेल के राजी नहीं है, तो इंटरनेशनल लेवल पे भी उन्हें कोई रिकॉग्निशन नहीं मिल रही है। तो क्यों ना यहाँ से एक स्क्रिप्ट रची जाए, पाकिस्तान को चैंपियन बनाया जाए और ढेर सारे इसी बहाने नोट कमाए जाए और इंडिया वर्सेस पाकिस्तान ब्रांड जो पिट चुका था, क्योंकि पिछले 5 साल से लगातार हार रहे हैं इंडिया से, अगर इंडिया पाकिस्तान फाइनल करवा दिया जाए और पाकिस्तान को जितवा दिया जाए, तो वो स्क्रिप्ट फिर से तैयार हो सकती है, नोटों की फिर से बारिश हो सकती है। कराची में बैठते हैं खान साहब नाम का एक सटोरिया, जो पूरे वर्ल्ड लेवल पे सट्टा चलाता है। दुबई पे बैठता है बड़े भाई, ये कोड नाम है भैया, असल में कौन आई डोंट नो, जितनी नॉलेज है वो बता रहा हूँ। बड़े भाई पैसे का बंदोबस्त करते हैं, तो खान साहब और बड़े भाई की है सेटिंग, इन तक पहुंचाई गई बात। अब सेमीफाइनल था इंडिया इंडिया और बांग्लादेश, जो पता था इंडिया जीतेगा, और दूसरा पाकिस्तान और इंग्लैंड, जो कंफर्म था पाकिस्तान हारेगा। अब इंग्लैंड टीम को कैसे खरीदा जाए? भारत का नंबर 1 भगोड़ा विजय माल्या, जिसने 13,000 से भी ऊपर करोड़ भारत के देने हैं, वो छुपा बैठा है इंग्लैंड में। उसने डिनर अरेंज कराया सब प्लेयरों का, कोहली वोली सब थे, ब्रिटिश भी कुछ थे कुछ नहीं थे, बट एक आधा गुर्दा उसमें बुला लिया जो सबसे बात कर सके। उसने सेटिंग कराई ईसीबी, इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड, माल्या ने और उनके प्लेयरों से। वो सेटिंग बैठी, इंग्लैंड जीता जिताया मैच हार गया। सट्टा था 11,500 करोड़ का सिर्फ फाइनल मैच में, ओवरऑल 25,000 करोड़ से ऊपर लगा था इसके बाद ऑन स्टेक। तो ये 4-5 हजार करोड़ निकाल कर दे सकते थे। 700-800 करोड़ में डील हुई इंग्लैंड से, वो बाहर हुए। अब बात हुई, इंडिया तो पहुंचना ही था, इंडिया पाकिस्तान फाइनल। इंडियन टीम में 9 प्लेयर इन्वॉल्व है, जी हाँ 9। रोहित शर्मा, शिखर धवन, विराट कोहली, युवराज सिंह, धोनी, केदार यादव, बुमराह, और वो दोनों चेन्नई के धोनी के बंदे जडेजा और अश्विन, भुवनेश्वर कुमार और हमारे पांड्या। इनको इस सेटिंग की कोई नॉलेज नहीं थी। जी हाँ दोस्तों, आप कहेंगे कि पांड्या खेलता है मुंबई से, मुंबई तो सट्टेबाजी करती है, आईपीएल में करती है, पर उसको इसलिए अभी वहां भी इस चीज से दूर रखा हुआ है क्योंकि वो बहुत ही इमोशनल है, नया लड़का है। उसको समझ नहीं है कि ऑलरेडी क्रिकेट में इतना पैसा है, तो और पैसों के लिए देश को क्यों बेचा जाए। इसी इमोशन में उसने ट्वीट भी कर दिया था। जी हाँ, पांड्या ने ट्वीट किया था, जिसे बाद में मिटा दिया गया, कि हमें तो अपनों ने हराया, गैरों में कहाँ दम था, उनमें कहाँ औकात थी। जी हाँ, पांड्या ने लिखा था ये। सीधा स्पष्ट करता है कि क्या है असलियत उस मैच की, और क्या वो लड़का सोच रहा है जिसने छक्कों की बारिश कर दी थी। और अगर जडेजा रन आउट ना कराता, तो शायद मैच भी बना डालता है लड़का अकेला। 100 पे भारी है, इसका नाम है हार्दिक पांड्या। वो हैरान था कि मच्छर जैसी पाकिस्तान टीम और मेरे इतने धुरंधर
सुंदर प्लेयर, उसके बाप बैठे थे ऊपर, वो कैसे आउट हो रहे हैं इतनी इजी पिच पर। कोहली ने टॉस जीता, बैटिंग दी पाकिस्तान को, जबकि पता है 300 से ऊपर टोटल बैटिंग करके मार दो उनकी वही हाथ में आ जाती है, वो चेस करने लायक ही नहीं है, फिर भी उन्हें बैटिंग दी। बुमराह जी ने नो बॉल और वाइडों की बारिश कर दी। उमेश यादव क्यों नहीं खिलाया गया जब पेस वीकनेस है पाकिस्तान की? अश्विन डाला गया क्योंकि ये धोनी जी का गुर्दा है, वो चेन्नई से आदि है, जो कहो वैसा कर देगा। 70 रन दिए उसने 10 ओवरों में बिना कोई विकेट लिए। जडेजा की बुलेट जैसी थ्रोज अब स्टंप्स पे नहीं लग रही थी। क्या क्या सबूत दूं, रोहित शर्मा सामने आ गए गेंद के, वो लेग बिफोर आप 10 बार देख लीजिए, आपको असलियत पता लग जाएगी। और हंसकर कोई वापस नहीं जाता पेविलियन फाइनल मैच में। विराट कोहली की कैच ड्रॉप हुई अगली बॉल पे, फिर चेज का किंग ये गलती कर रहा है। युवराज सिंह टेस्ट मैच खेलने में लगे हुए हैं, धोनी जी को गेंद नजर नहीं आ रही। ऐसा कौन सा बम फट रहे थे उस पिच पे? 9 लोग इन्वॉल्व हैं। विजय माल्या है वो दलाल जिसने सबकी सेटिंग कराई है। कराची में बैठा सटोरिया, दुबई से आया है पैसा। यह है फुल रिपोर्ट। कुंबले ने क्यों सोशल मीडिया में डाला, रेजिग्नेशन दे चुका है वो, कोचिंग छोड़ चुके हैं कुंबले। वो कहते हैं एक दिन पहले ही मुझे पता लगा कि कप्तान मेरे काम करने के तरीके से खुश नहीं है। कप्तान उनके काम करने के तरीके से नहीं, उनकी सच्चाई से खुश नहीं है। कप्तान विराट कोहली कुंबले की सच्चाई से खुश नहीं है, इसलिए छोड़ दिया उस देशभक्त ने इस दगाबाज टीम का साथ। पांड्या का ट्वीट, कुंबले का एन वक्त पे कोचिंग छोड़ना, विजय माल्या का डिनर अरेंज कराना, कितने सबूत चाहिए, कितने? यह है सच इस मैच फिक्सिंग स्कैंडल का। 8 नंबर की निकम्मी टीम पाकिस्तान को जबरदस्ती जिताई गई चैंपियंस ट्रॉफी। खेला गया 150 करोड़ हिंदुस्तानियों के दिलों से खेल, देशभक्ति ऑन सेल। ये था मेरा सच इस चैंपियंस ट्रॉफी में मैच फिक्सिंग स्कैंडल का। अरे 1996 में अजरुद्दीन ने उस पिच पे श्रीलंका के आगे चेज मांग ली जब इंडिया चेज के लिए बिल्कुल फेमस नहीं था। आज तक वो सच नहीं बाहर निकला, उनको नहीं सजा दी गई। क्या हुआ अजरुद्दीन को? 1-2 साल और बचे थे, बस क्रिकेट से निकाल दिया, अरेस्ट हुआ वो, करोड़ों रुपए वापस लिए गए। ये अब आप लोगों पर है। पहुंचाइए इस वीडियो को हजारों लाखों लोगों करोड़ों लोगों के बीच, लाइए सच सामने। हमारा काम सच सामने लाना था, क्योंकि एक क्रिटिक का काम सिर्फ रिव्यू देना नहीं, गलत स्क्रिप्ट को सुधारना भी है। शायद इसीलिए मैं विश्व का नंबर 1 क्रिकेट एनालिस्ट हूं, शायद इसीलिए मैं दी ब्रांड अमित दत्ता हूं। दुआ में याद रखिएगा दोस्तों।